हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के दरंग विधानसभा क्षेत्र के बदार इलाके में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय देवरी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन अंतिम समय में टल जाने से राजनीतिक विवाद गहरा गया है। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार भवन पिछले 7 महीनों से उद्घाटन का इंतजार कर रहा है, जबकि छात्र आज भी असुविधाजनक परिस्थितियों में पढ़ाई करने को मजबूर है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने दरंग क्षेत्र के दौरे के दौरान करीब 4 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से निर्मित देवरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करने वाले थे। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उद्घाटन के लिए शिलापट भी तैयार कर विद्यालय परिसर में लगा दिया गया था। बताया जा रहा है कि मंत्री के देवरी पहुंचने से ठीक पहले शिमला से उद्घाटन कार्यक्रम को स्थगित करने के निर्देश जारी हुए, जिसके बाद आनंद फानन में उद्घाटन पट्टिका को हटा दिया गया और कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी जताई जा रही है कि भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद विद्यार्थियों को इसका लाभ आज तक नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देवरी स्कूल में वर्तमान समय में किराए के मात्र 4 कमरों में 7 कक्षाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्यालय 2 नालों के बीच स्थित होने के कारण छात्र छात्राओं को जान जोखिम में डालकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ रही है। दूसरी ओर करोड़ों रुपए की लागत से बना बहुमंजिला भवन पिछले 7 महीनों से केवल उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने बच्चों की समस्या और अभिभावकों की मांग को देखते हुए विद्यालय भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया था। कार्यक्रम की पूरी तैयारी हो चुकी थी और मंत्री के नाम की उद्घाटन पट्टिका भी लगा दी गई थी, लेकिन राजधानी से फोन आने के बाद अधिकारियों को उद्घाटन रोकने के निर्देश दिए गए और पहले से लगाई गई पट्टिका तक हटवा दी गई। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार में स्थिति यह है कि एक शिक्षा मंत्री भी स्कूल भवन का उद्घाटन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चर्चा है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस भवन का उद्घाटन प्रियंका गांधी वाड्रा से करवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि यह सच है तो यह बच्चों की शिक्षा से अधिक राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार से सवाल किया है कि जब भवन पूरी तरह तैयार है और विद्यार्थियों को उसकी आवश्यकता है तो केवल उद्घाटन की औपचारिकता के कारण उसे उपयोग में क्यों नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि बिना किसी राजनीतिक देरी के भवन को तत्काल विद्यार्थियों के लिए खोल दिया जाए ताकि उन्हें सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सके। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चल रही है और व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में आलम यह है कि मंत्री अपने विभागों की योजनाओं का ना तो शिलान्यास कर सकते हैं ना ही उद्घाटन कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ अर्सा पहले लोक निर्माण विभाग में एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए विभाग के मंत्री गए और उद्घाटन कर दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। और जब मुख्यमंत्री को मालूम पड़ा तो उनकी एक्सप्लेनेशन हुई। एक्सप्लेनेशन होने के साथ साथ में अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए चिट्ठियां निकली कि मुख्यमंत्री को पूछे बिना उद्घाटन कैसे कर दिया। और ऊपर से कांग्रेस के लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, लोकतंत्र है, हम बहुत ज्यादा सारी चीजों को लेकर के मिल करके काम करते हैं। अभी हाल ही में एक और मामला देखने में आया है, सुनने में आया है कि आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह जो नुकसान हुआ था, स्कूल के भवन गिर गए थे, सरकारी भवनों को क्षति हो गई थी। उसमें से एक स्कूल मंडी जिला के अंतर्गत दरंग विधानसभा क्षेत्र में भी देवरी का सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरी का था। और शायद कांग्रेस की राष्ट्रीय नेत्री प्रियंका जी वहां पर उस पर मौके पर गई थी, वहां देखने के लिए गई थी और उन्होंने कहा भी होगा शायद कि वहां पर हम स्कूल को बना करके देंगे। बाकी जगह तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भवन टूटे हैं उनमें से खिड़की तक नहीं लगेगी। अगर खिड़की टूटी है, दरवाजा टूटा है, दीवार में दरार आई है, वो भी ठीक नहीं हुई। लेकिन एक काम तो शायद उनने प्रियंका गांधी जी के कहने पर कर दिया, स्कूल का भवन बना करके तैयार कर दिया। लेकिन स्कूल का भवन कई महीनों से बन करके तैयार हुआ पड़ा है, लेकिन भवन स्कूल का बनने के बावजूद भी अभी तक उसमें ताला लगा है। मंत्री को जब मालूम पड़ा कि स्कूल का भवन तैयार है, उद्घाटन करना चाहिए, उन्होंने टूर प्रोग्राम छापा और निकल पड़े उद्घाटन करने के लिए।
वहां लोगों ने धाम का इंतजाम किया, स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, नाटी पड़ी बाजे गाजे के साथ खूब, और दीवार पर उद्घाटन की पट्टिका भी लग गई। लेकिन उद्घाटन की पट्टिका के ऊपर से पर्दा जब तक कपड़ा उससे जो ऊपर होता है उसको हटाते, उससे पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ से संदेश चला गया कि मंत्री जी को कह दो कि ये उद्घाटन नहीं होगा, और वो उद्घाटन बीच में रोक दिया गया। मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी, और मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं थी कि मंत्री उद्घाटन करने के लिए चले गए, बिना पूछे चले गए। इसका उद्घाटन तो हम प्रियंका गांधी जी से करवाएंगे। अरे प्रियंका गांधी जी कब आएंगी मालूम नहीं। बच्चे 4 कमरों में, बहुत सारे बच्चे जिनको बैठने के लिए जगह नहीं है, बरसात के मौसम में विवश होकर के वो बाहर भीगने के लिए जो है वो विवश हुए पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उस स्कूल का भवन का उद्घाटन रोक दिया गया। यही कांग्रेस की व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की काम करने की पद्धति है कि मंत्रियों को ना उद्घाटन करने की इजाजत है, ना ही उनको शिलान्यास करने की इजाजत है। और ऐसे में मैं समझता हूं कि लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को समझ लिया है। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आपने देखा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, शहरी निकाय के चुनाव के परिणाम जो आए, उसमें जनता ने इस व्यवस्था परिवर्तन की पूरी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का फैसला किया है। और उस फैसले के अनुरूप आने वाले समय में जो तमाशा पूरा हिमाचल देख रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को भी तमाशा देखना पड़ेगा, जब पूरी तरह से कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़ करके हिमाचल के लोग जो है सत्ता से बाहर करेंगे।